स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा हम आज लेस ऐप है और मैस ऐप है, ठीक है। HCF यानी लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्ती के बारे में जानेंगे। बेटा इसकी कुल हम 5 से 6 या 7 वीडियो भी बेटा हो सकती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कराएंगे, ठीक है। और बेटा यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बेटा बनता ही बनता है, ठीक है। यहाँ से अगर मैथ किसी एग्जाम में आता है तो बेटा वहाँ से मैथ बनता ही बनता है। देखो बेटा पहले नज़र घुमा लीजिए इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे, ठीक है बेटा। ये प्रश्न कराएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे आपको और क्यू टाइप बताएंगे। वैसे हम इसका वेस आपको करा चुके हैं बेटा। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कोई सा एग्जाम हो, UPSI हो, ठीक है, बैंक हो, CGL हो, किसी में भी अगर मैथ आता है तो बेटा इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और बेटा हम वैसे भी आपको 4 मैथों का निचोड़ पढ़ा रहे हैं, RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट, ठीक है। सवाल आगे पीछे हो सकते हैं जब ये संख्या यानी कि लेस एम एस एफ है कि जब पूरी 7 या 8 वीडियो हो जाएं तो आप बता देना सर ये सवाल रह गया है। और बेटा मैथ हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बच्चे की बिल्कुल भी जो कंफ्यूज होती है उसे बाहर करा रहे हैं। और बेटा इसी तरह से हमारा दिल्ली पुलिस में लड़कियों का नंबर आया था, UP पुलिस में बेटा इसी टाइप से नंबर आया था लड़कियों का। बेटा पहले सुन लीजिए, मेस है या लेस है, ठीक है। लेस है हम लघुत्तम समावर्ती कहते हैं। बेटा लेस है होता क्या है, देखो मैं इसके आपको क्या तरीका बता देता हूँ। आप देखो पहले तो आप याद कर लो, यानी अगर हम ये एक इसका हम लेस है लिखा रहे हैं, आपको बेटा विकल्प तो देगा देगा, ठीक है। अगर लेस है लिखा रहे हैं, अगर लेस है में कोई भी एक संख्या सम हो, आप याद कर लेना मात्र एक संख्या भी सम हो तो आंसर सदैव सम आएगा, ठीक है। सम विषम का आपको पता होगा, ठीक है। तो सम कौन कौन से, एक तो सम गे है, एक गे सम है, तो हमारे आंसर इन दोनों में होंगे। बेटा मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, अगर कोई भी एक संख्या सम होगी, कोई एक संख्या सम हो तो उसका आंसर सम ही आएगा, ठीक है। बाकी सबरी विषम विषम हो तो उसका उत्तर विषम आएगा, ठीक है। सम एक भी सम हो या तीनों सम हो, चारों सम हो तो भी सम आएगा। बात समझ गए, समझ गए, ठीक है। अब बेटा पहले बता देता हूँ मैं लघुत्तम समावर्ती क्या होता है, ठीक है। लघुत्तम समावर्ती बेटा ये होता है, लघुत्तम यानी अगर हम लैसे लिखाते हैं तो लैसे बेटा मानो अगर आया ले, अगर हमने इस ये लगा रहा है लैसे, ठीक है, तो इन सब संख्या का इसमें भाग जाना चाहिए, यानी ये आएगा तो बेटा इसकी आप इसे नोट कर लें। लैसे पे का मतलब यही होता है कि सभी संख्याओं का जो लैसे पे आएगा उसमें भाग होगा, ठीक है। ये इसका एक तरीका है, ठीक है। अब एक और मैं बता रहा हूँ, देखो बेटा अगर हमने 12 के पहले देखो एक तरीका बेटा ये भी है, हमने बड़ी संख्या पकड़ी 20, ठीक है। 20 में क्या तरीका होता है, 20 को हमने दोगुना कर दियो 40, है ना। 40 में 15 को भागना जा रहा हूँ, मैंने 20 को ही बड़ी संख्या पकड़ेंगे बेटा, मैंने अगर तिगुना कर दिया 60, 60 में 15 को भाग भी जा रहा हूँ, 12 को भाग भी जा रहा हूँ, तो इसका लेस है 60 ही आ जाएगा। एक तरीका तो ये है बेटा। एक तरीका और जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में बेटा, एक बात सोचो कि 12 मैंने 12 के गुणनखंड कर दिए 3 और 4, है ना। और 15 के मैंने गुणनखंड कर दिए, कोई भी गुणनखंड कर दूँ 3 और 5, 20 के बेटा मैंने गुणनखंड कर दिए 4 और 5, ठीक है। कोई भी गुणनखंड कर लो, इससे कोई फर्क ना पड़ रहा। अब मैं एक बताऊँ बेटा, देखो ये एक गुणनखंड हो 3 तो 3 को आप उन वह संख्या में भाग जाना बहुत जरूरी है। अब एक बात सोचो, ये दोनों विकल्प हैं बेटा, 3 को भाग तो वैसे तो फिलहाल दोनों में जा रहा हूँ, ठीक है। ये भी एक तरीका है, 3 को देखो 3 को यहाँ में भी जा रहा हूँ, यहाँ में भी जा रहा हूँ, ठीक है। या 4 को भाग भी दोनों में जाना चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये इसका एक तरीका होता है, इसका आप आगे उपयोग करोगे देखो कितने आसान तरीका से करोगे, अभी के तुम्हारे समझ में ना आ रहा होगा। अब बेटा ज़्यादातर बच्चे कैसे करते हैं कि जो, ठीक है, तो हम यह तरीका से, अब यह तरीका से ना करो तो ये अच्छा है, पर बेटा कर लेते हैं, ठीक है। और बेटा एक बात नोट कर लो, सदैव हम अभाज्य संख्या से काटेंगे, 2 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट, है ना। सदैव हम अभाज्य संख्या से काटेंगे तो कभी कोई दिक्कत ना होगी। बचपन में ये पढ़ोगे पहले 2 से काटे, 3 से काटे, 5 से काटे, इससे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। अभाज्य संख्या से सदैव काटो। अगर मैं कह रहा हूँ अगर 5 से काटी तो सबसे पहले 5 से काट दो। 12 में भागना चाहता हूँ, मैंने 9 उतार ली। अब यहाँ मैं जा रहा हूँ 3 बार जा रहा हूँ बेटा, यहाँ मैं जा रहा हूँ 4 बार जा रहा हूँ, ठीक है। इससे कोई फर्क ना बेटा, 4 से कभी मत काट लेना, 4 से कभी कभार दिक्कत हो जाती है, तो बेटा अब कोई बात ना, अब 2 से काट लो। 2 छिक्के 12, 3 बेट ना भाग जा रहा तो 9 उतार ली बेटा, 2 को भाग, मैं 2 बार जा रहा हूँ, फिर मैंने 2 से काटी, कै बार जा रहा है, मैं 3 बार जा रहा हूँ, यहाँ भागना चाहता हूँ बेटा, मैंने 9 उतार ली, 2 एकम 2। देखो अब 2 से कोई जा ही ना रही तो क्यों काटें, एक संख्या का जाना जरूर चाहिए। अब 3 से काटें, 3 एकम 3, 3 एकम 3, गुणा कर दो, 5 दूनी 10,
10 दूनी 20, 20 दिया 60, ठीक है, तो तब भी आपका 60 हो गया, ठीक है। अब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में 5 60, कैसे गुणा कर दो 60 आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो मैंने बताई एक सम संख्या तो सम ही आंसर होना चाहिए, तो फिलहाल तो हमें समय देखो ये बेटा छोटे सवाल यहाँ हम वैसे भी कर सकते हैं। हमने बड़ी संख्या पकड़ ली, दूसरा तरीका बताया मैंने, बड़ी संख्या पकड़ ली, कितनी पकड़ ली 32, 32 में 16 को भाग भी जा रहा हूँ, 8 को भाग भी जा रहा हूँ, तो जा रहे तो दुगनी का जरूर कितने आपका आंसर 32 ही बेटा आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपको HW है। अब बेटा देखो चौथे सवाल को हम करते हैं, ठीक है, इसे तो आप कर ही लोगे बेटा। देखो यहाँ अब बेटा जरूरी ना आ गया हम बड़ी संख्या करें, हाँ तब बड़ी छोटे सवाल में करते हैं। बड़ी संख्या हमने 20 कर ली, ना जाओ 30 कर ली, 40 कर ली, फिर 5 गुनी 50 कर ली, ना जा रहा हो, ठीक है। अब ऐसे करते चले जाए तो बेटा बहुत मानो समय लग जाएगा, ठीक है। अब मेरी एक बात थोड़े से यहाँ नोट करो, मैंने बताई देखो सम है तो एक भी सम संख्या तो अब यहाँ तो एग्जाम्पल सबरी सम धर रखी, तो बेटा बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करो। अब देखो अगर मैंने आपको गुणनखंड करो तो गुणनखंड कितना हुआ आपको 3 और 2 है ना, मैंने आपको गुणनखंड करो क्योंकि 3 है ना, तो विकल्प में 3 को भाग जाना चाहिए जरूर। जब गुणनखंड हैरो अगर मान लो आपका गुणनखंड 3 हैरो है, मतलब गुणनखंड में 2 3 अच्छा, अगर 3 हैरो 3 में भाग, अब 3 को बेटा यहाँ में जा रहा हो, यहाँ में जा रहा हो, अब या तो विकल्प गे होएगो या विकल्प गे होएगो, भाई सीधी बात है, अब कोई है ना है, ठीक है। अब यहाँ बेटा देखो और हम और क्या कर सकते हैं गुणनखंड, ठीक है। तो बेटा अब हमें कम से कम इतना जाए, तो अब ये अब एक बात यहाँ मेरी समझने की कोशिश करो, मैंने आपको गुणनखंड कर दिया 2 3, ठीक है। अभी आगे जब बड़े बड़े होंगे तब इनका यूज पड़ेगा, जब कैसे चुटकुले में सवाल होंगे, ठीक है। तो 3 को भाग बहुत जरूरी जानो है, ठीक है। और अगर मैं आपको गुणनखंड कर दूँ 2 को भाग भी बहुत जरूरी जानो जी, 2 को भाग भी जा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने ये कर दी 4 दूनी 8, कितने 4 दूनी 8, तो वहाँ में बेटा 4 को भाग भी बहुत जरूरी जानो, ठीक है। अब बेटा अब ये ना 8 वहाँ में है का, वैसे तो 8 को भाग भी बहुत जरूरी जानो, अगर हम दे 60 में 8 को भाग ना जाएगा तो बेटा गे विकल्प ना होगा, गे विकल्प 160 हमारा ठीक है, सॉरी 120 हमारा ठीक है जाएगा, ठीक है। अब एक मैं इसका तरीका और बता देता हूँ, फिर बाकी तो मैं बेटा ट्रिक करता चलूँगा आपको, आगे भी तुम चिंता मत करो। 6 8 10, ठीक है। मैंने बताई अगर 5 से कोई संख्या करी तो 5 से करो, 4 बेटा नहीं उतार ली, 6 नहीं उतार ली, 8 में भागना था नहीं उतार ली, 5 को पहाड़ा बेटा करो 2 बार गए, अब 2 से काट लेने, 2 दूनी 4, आधो 3 है को, 2 को पहाड़ा बेटा हमें 4 बार गो, 2 को पहाड़ा हमें 1 बार गो, फिर 2 से 1, 3 मैंने नहीं उतार ली 2 बार, और बेटा 1 नहीं उतार ली, ठीक है। अब बेटा फिर 2 से ख़त्म कर लो, 1 3 1 1, अब बेटा 3 से ख़त्म कर लो, 1 1 1, गुना करो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तिया 120, हमारा आंसर बेटा 120 है जाएगा। अब देखो इस सवाल को देखो, छठी सवाल को, अब बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे तुम्हें देखने के लिए, ठीक है। देखो बाकी तो तरीका है ही है, अगर बेटा एक देखो पहले ध्यान से, एक भी सम संख्या है, सम 12 सम है, बाकी तो क्यों एक सम संख्या है, तो हमें पता हो कि तो हमारा आंसर होना सम होना, तो पिछले 3 आंसर होने, देखो एक खत्म है वो। अब बेटा देखो गुणनखंड ये या को 9 3 27 है, रो क्योंकि 9 को गुणनखंड देखो हमें पता है 9 का नियम 9 3 27, वहाँ में 9 को भाग भी बहुत जरूरी जानो है। देखो बेटा यहाँ में 9 को भागना जा रहा हो, ये तो होएगा ना, 9 को भागना जा रहा, सोचो ना कैसे ना जा रहा है, 9 और ना जा रहा, और बेटा यहाँ देखो गिना है वो, यहाँ में 9 को भाग जा रहा हो, या क्योंकि हमने 5 या को योग जोड़ो 8, यहाँ में 9 को भाग, या को योग 9 बैठो, यहाँ में 9 को भाग जा रहा हो, और बेटा यहाँ में भी 9 को भाग जा रहा हो, ठीक है। अब एक बात सोचो यहाँ, ठीक है, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, 4 पंजे 20 गुणनखंड यानी वहाँ में 5 को भाग भी जाना चाहिए, 4 को भाग भी जाना चाहिए, फिलहाल आपके फिलहाल दोनों में 5 को भाग जा रहा हो। अब बेटा 4 को भाग भी बहुत जरूरी जानो, जरूरी चाहिए 4 को भाग। अब बेटा देखो 450 में है, तो यहाँ में 4 को भाग ना जाएगा, तो हमारा आंसर गह जाएगा, ठीक है। बाकी तरीका से तो तुम कर ही लोगे, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, ठीक है, अब समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब देखो कितना जल्दी करेंगे बेटा, 6 7 8 9 बार है, अब विकल्प दे रहा हो, तो बेटा पहले तो सुन लियो, एक भी समय तो सम होनी जरूरत है, ये तो हमारा आंसर ना, या तो हम चेक भी ना करेंगे, ठीक है, खत्म है वो। 9 आ रही है तो 9 को भाग भी बहुत जरूरी जानो, देखो 5 और 4 9, यहाँ में 9 को भाग जा रहा हो,
ठीक है, 8 5 13 जोड़ी, यहाँ में 9 को भागना जा रहा हो, यहाँ में 9 को ना भाग जा रहा हो, कितना आसान है वो ना कि बाकी तरीका से तो तुम बेटा कर ही लोगे। ठीक है, बाकी तो और एक तरीका, अब देखो इसे देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त। देखो बेटा, यहाँ एक सम संख्या है, जब सम संख्या तो सम आंसर आएगा जी। चलो कोई बात ना, यानी सबरे सम दे रखें, कोई दिक्कत ना है जी, सबरे सम दे रखे। ठीक है, देखो यहाँ मैंने आपको गुणनखंड करो, 9 गुणनखंड कह रहे हो है ना, 9 गुणनखंड कह रहे हो, 9 तिया 27, तो कुल मिलाकर विकल्प में 9 को भाग जाना चाहिए। 5 और 1 6 और 3 9, यहाँ में 9 को भाग जा रहा हूँ, 5 और 2 7, 8 और 1 9 10, या कोई योग बेरो 10, यहाँ में 9 को भागना जा रहा हूँ। 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11, यहाँ में 9 को भागना जा रहा हूँ। 5 और 4 9, यहाँ में 9 को भागना जा रहा हूँ। कितना आसान है, तो है को ना, है को हमारा पहला विकल्प। अरे वहाँ में 9 को भाग जरूर जाना चाहिए, गुणनखंड कह रहा हूँ। अरे 9 को भाग क्यों जाना चाहिए, अगर हम बेटा यार काटेंगे कि 9 बार कटो फिर करी, तो वहाँ में कोई भी संख्या है वहाँ में गुणा करके ही तो आ रहा होगा, जब गुणा करके आ रहा हो तो 9 को भाग तो जरूर जाएगा पक्का, इतना तो तुम्हें पता होगी। अब देखो 9वां सवाल कितना जबरदस्त सवाल है बेटा। सबसे पहले देखो कि बहुत एग्जाम में आ रही हो, ये माइंडेड सवाल है। 26 54, एक बात सोचो, सम संख्या एक की तो सबरी संख्या, अगर एक भी सम संख्या तो सम आंसर आएगा। अब देखियो पहला विकल्प तो है ना, है ना, अब दूसरा विकल्प ना, अब ये दोनों विकल्प बचे हैं, अरे ये दोनों विकल्प बचे हैं ना। अब यहाँ बेटा हम इतना तो जाने, या कोई 9 छिक्के 54 है ना, या कोई 9 है, तो वहाँ में 9 को भाग भी बहुत जरूरी जाना चाहिए। अरे पता हो तो ठीक है, बाकी तो तरीका तो है ही, 2 2 सौ काटते चले जाओ, 3 3 सौ 5 5 सौ काटते चले जाओ, फिर तो तरीका से कर ही लोगे, है कुछ नया तो सीख लो। 9 को भाग जाना जरूरी चाहिए। अब कौन, देखो एक बात नोट कर लो, जब एक भी सम संख्या है ना 4 5 में से, तो सम तो जरूरी होना चाहिए आंसर। अब वो ना बताओ, ये तो विषम है उत्तर, और ये भी विषम है, ये दोनों तो है ही ना, कि दोनों सम है। अब इनमें से कोई है, 9 को भाग देख लो, 9 या को योग कितना बैठो 19, चलो मैं 0 मान लूँ तो भी या को योग 19 बैठ रहा है, 19 बैठ रहा हो, तो यहाँ में तो 9 को भागना जाएगा, तो ये हमारा आंसर है जाएगा। चेक भी कर लो, 9 और 4 13, 14 और 4 18 योग बैठो जाएगा पक्का, घबराइयो मत। चलो ये कर रिपीट ही कर दिया होगा ना, रिपीट तो ना हो, चलो कोई दिक्कत ना बेटा। अब यहाँ देखो एक भी समय तो समय तो अब यहाँ ने तो सबरे ही समदर रखें, कितना जबरदस्त सवाल है। अब बेटा बहुत ही डीप में सवाल पूछ लिया ना ये, और घबराओ कुछ भी मत बेटा। देखो बेटा यहाँ 9 को भाग तो चारों ना आया में, बहुत ही ज़बरदस्त। देखो अब बेटा हम यहाँ में एक चीज़ भी यूज कर सकते हैं, देखो बेटा हम जितना जाने, देखो बेटा पहले देख रहे हैं 6 और 2 8, 6 5 11, 5 8 और 1 9 और 2 11, यानी कुल मिला के 3 और 9 को भाग तो जा रहा ना, ठीक है। 6 और 5 11 और 4 15, या कोई योग 15 बैठ रहा है, ठीक है, कुछ समझो ना 15, तो यहाँ में तो 3 को जा रहा हूँ, 3 को तो यहाँ कहीं ना जा रहा, तो ये विकल्प ना होगा। बात बेटा मेरी समझने की कोशिश करो, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ में काय में भी 3 को गुणनखंड ना है रहो, ठीक है, मतलब कहने को मतलब 3 को 9 को भागना जा रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ को योग जोड़ो 6 और 5 11 और 4 15, तो यहाँ में 15 में 3 को भाग जा रहा हूँ, तो ये बेटा विकल्प ना होगा, क्योंकि 3 यहाँ में से कोई कटी नहीं, तो क्यों है जाएगी। अब यहाँ जोड़ रहे हैं 7 और 2 9, 9 और 8 17, चलो ये हो सकता है, यहाँ ये हो सकता है। 7 और 4 11 19, ये भी हो सकता है। 3, ठीक है, 3 और 10 और 4 14, ये भी हो सकता है। बेटा एक बात सोचो, देखो यहाँ में 4 का भाग जा रहा हो, तुम्हें ये चीज़ पता हो भाई, 2 तो हमने 4 को भाग जा रहा, तो विकल्प में 4 को भाग भी जाना चाहिए। ये विकल्प तो हमारा है, यहाँ में 4 को भाग जा रहा हो, यहाँ में 4 को भाग जा रहा हो, बेटा 74 में 4 को भागना जाएगा, या संख्या में जाएगा 4 को, तो बेटा हमें जाएगा ही ना, ठीक है। तो हमारा आंसर बेटा, अब ये 2 विकल्प रहे, तो इसे बेटा तरीका से करना, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो कोई कोई ऐसा सवाल होता है कि हमें बड़ा फंसाएगा, तो हमारा 748 ऐसे कर लेना बेटा आप सवाल को। देखो 11वां सवाल, 87 145 है ना, 87 145 बिल्कुल आराम से बेटा। लघुत्तम समावर्ती कितना है, दोनों विषम है, जब विषम है तो बेटा विषम ही आंसर होना चाहिए भाई, दोनों विषम है तो विषम आंसर होना चाहिए। तो विषम तो ये है, ये हमारा है नहीं, ये हमारा है सक है, देखो कि तो मैंने बाद में खामा खा धर दिया कि तो हो भी ना, खैर ठीक है, हमारा आंसर, ठीक है। अब एक बात सोचो, या मैं देखो विषम होना चाहिए, एक तो विषम क्या है गई हमारा, गे हो सके आंसर और गे हो सके आंसर,
ठीक है, दोनों विषम, जब विषम है दोनों तो विषम ही आंसर होगा, यहाँ में कोई दिक्कत ना आए, जब एक विषम ना आए तो विषम है वो, चलो ये भी मान ली विषम है वो, ठीक है। अब बेटा यहाँ में 5 का भाग जा रहा हो, 5 का भाग जाना चाहिए, 5 का भाग यहाँ में जा रहा हो, यहाँ में जा रहा हो, यहाँ में जा रहा हो, ये तो है ही ना रहे हो। अब ये दो विकल्प बचे। अब बेटा यहाँ थोड़ा सा ध्यान से दो, या को 8 और 7 15 योग बैठो, तो यहाँ में 3 को भाग जा रहा हो संख्या में, तो अब इन दोनों विकल्प में 3 को भाग भी बहुत जरूरी जानो। यहाँ पे तो जा रहा हो ना, 8 5 13 बैठो या कोई योग, 7 और 5 12, यहाँ में 3 को भाग जा रहा हो, तो हमारा बेटा आंसर गया जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। तो अब चलते हैं बेटा मैसे की ओर। HCF यानी बेटा मैसे क्या होते हैं, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए बेटा मैसे क्या होते हैं। मैसे हो, अगर मानो मैं देखो लेसे में तो होता है, अब मैसे अगर बेटा आएगा तो इनका भाग जरूर जाना चाहिए। मैसे का मतलब ये होता है, ठीक है। मैसे अगर लिखा रहा हमने तो जो जो मैसे आया तो या को सबको भाग जाना चाहिए। अब ठीक है, देखो या को भाई 15 को इन तीनों संख्या में भाग जा रहा हो ना जा रहा हो जी, 3 को तीनों में जा रहा हो, हाँ जा रहा हो, गे है इसके, ठीक है। तो फिलहाल बेटा देखो या को जो तरीका है, क्या वो तरीका बताऊंगा मैं आके, ठीक है। फिलहाल तो कुछ छोटा हो तो छोटे तरीका से करते हैं। देखो सब संख्या में काय को भाग जा रहा हो, 3 को भाग जा रहा हो, ठीक है। या की एक खास बात है, हमें जब ही करेंगे जब सब संख्या में भाग जाना चाहिए। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18। अब है का सब संख्या को भागना जा रहा हो, ठीक है। मतलब 2 को या मैं 2 को जा रहा हूँ तो 2 को यहाँ में जा रहा हूँ, ठीक है। 5 को यहाँ जा रहा हूँ, 3 को यहाँ जा रहा हूँ, तो अब ना जा रहा तो बेटा यहाँ को 3 ही आ जाएगा, तो आंसर यहाँ को 3 है जाएगा, ठीक है। और देखो 3 को यहाँ में भाग जा रहा हो, यहाँ में भाग जा रहा हो, यहाँ में भाग जा रहा हो, तो हमारा आंसर 3 है वो। अब देखो ये तो एक लेस ऐप कर लिया तुमने पहले, अब बेटा इसे देखते हैं। इसकी बेटा हम ट्रिक भी देखेंगे। फिलहाल तो छोटे छोटे हैं तो छोटे तरीका से कर लेते हैं, छोटे में तो हम ऐसे करें तो सही है। 24 32 40, एक संख्या को समय 4 को भाग जा रहा हो, 4 सिंह 24, 4 अट्ठे 32, 4 दाम, हमें समय एक संख्या के भाग देना है, ठीक है। अब समय 2 2 को भाग जा रहा हो जी, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब बेटा एक संख्या को ना जा रहा हो तो ना जा रहा हो, इनकी गुणा कर दो, 4 दूनी 8, हमारा 8 आ जाएगा आंसर। अगर चाहते तो तुम एक बार में भी आ कर सके। समय काय को जा रहा हो, 8 को जा रहा हो है, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। अब ना जा रहा तो 8 भी सीधा सीधा आ सके हो, ठीक है। अब देखो छोटा हो तो बेटा छोटे तुम छोटे तरीका से कर लें, देखो बड़े आएंगे तो हम थोड़ा ट्रिक बता देंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। 12 24 36, समय काय को जा रहा हो, 12 को जा रहा हो, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 इतनी 36। अब सबको ना जाएगा तो आपको बेटा 12 ही आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं 5वें सवाल को, है ना। अब ये थोड़ा बड़ा है तो मैं बेटा इसके बता दूँ आपको क्या तरीका है ना। देखो बिल्कुल बहुत आराम से देखो बेटा, वहाँ तो हम लेस ऐप पे में आप एक ही गुणनखंड देखते थे, अब यहाँ पहले देख लीजिए कि यहाँ देखो बेटा ध्यान ध्यान से, ठीक है। देखो सबरी सम सम संख्या, इन सब में 2 2 का भाग जा रहा हो, ठीक है। तो यहाँ में सब में अब देखो यहाँ 6, 1 7 और 2 9 9, ठीक है। 8 और 2 10 और हाँ 8 और 8 16 और 2 18 या को 9, तो बेटा सब में 9 9 को भाग जा रहा हो, है ना। बेटा ध्यान रखना वहाँ तो एक में 9 को देख लेते, एक में, यहाँ सब में जाना चाहिए 9 9 को, सब में 9 9 को जा रहा हो, तो विकल्प में सब में 9 9 को जाना चाहिए। 9 को बेटा यहाँ में भी जा रहा हो 9, ठीक है। 9 को यहाँ में ना जा रहा हो, 9 को यहाँ में जा रहा हो, अब विकल्प बेटा गे दोनों है गए। बात बेटा समझियो, ठीक है। अब मैं एक बात बताऊँ, देखो अगर यहाँ देखें ना पिछली 2 संख्या में हमें 4 को भाग जा रहा हो, ठीक है। पिछले यहाँ में भी 4 को भाग जा रहा हो, यहाँ में भी 4 को भाग जा रहा हो, ठीक है। कुल मिला के इन चारों संख्या में 4 को भाग जा रहा हो, 4 को भाग भी जाना चाहिए। 4 को भाग यहाँ में जा रहा हो बेटा, यहाँ में जा रहा हो, तो एक तरीका तो बेटा ये हो गया, ठीक है। और एक तरीका ये है 288 में से 216 घटाए तो क्या बचे 2, यहाँ बचे 7, 72 आ गो, ठीक है। अब बेटा 720 में से 288 घटाए तो घट के कितने बचे यहाँ 10, 2, 11 में से 8 गए तो 3, 6 में से 2 गए तो 4, 432 बचे, ठीक है। अब बेटा यहाँ देखो ध्यान रखना, मैंने इसमें से घटा दिया पिछले में। अब बेटा 700, ये थोड़ा लंबा मेथड पड़ जाएगा, घटा दिए
तो 4 बचे यहाँ, 11 में यहाँ एक में से 1 गए तो 0, यहाँ 504 बचे। ठीक है, अब बेटा यहाँ देखो, फिर अगर चाहें तो बेटा यहीं से यहीं भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, अगर इनका फिर अंतर निकालेंगे बेटा, अब अंतर तो तुम छोड़ो, यहाँ तो तुम पहचान भी सकते हो। अब का संख्या 72, 432, 504। ठीक है, सब में क्या को भाग जा रहा हो बेटा, सब में 9 को भाग जा रहा हो। ठीक है, तो 9 अट्ठे क्यों 9 को भाग जा रहा हो, या को भी योग 9 बैठो, या को भी 9 9 अट्ठे 72 बेटा। फिर हमने यहाँ में भाग दियो, 9 छिक्के 9, 9 30, 9 चौक 36, 36 7 9 अट्ठे 72, 9 सत्ते 30, 9 पंजे 45, वैसे 9 छिक्के 54 बेटा। ठीक है, अब यहाँ बहुत ज़बरदस्त देखें, बहुत आराम से देखो। अब सब में 8 को जा रहा हो, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56। अब ना जा रहा हो 9 अट्ठे 72, या को आंसर ठीक आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो और भी आगे तरीका है। ठीक है, घबराओ मत, अब ये कि ट्रिक ही फॉलो करनी है, मैं ट्रिक से बहुत आराम से आ जाएंगे। देखो बेटा, ऐसे 15, 18, 20 का मैसेप है। ठीक है, अब बेटा यहाँ देखियो, यहाँ बेटा सब में एक संख्या को तो भाग जा रहा ना है। ये तो एक ऐसा तरीका है को भाई, 3 को यहाँ में जा रहा है, यहाँ में जा रहा हो, 3 को यहाँ में जा रहा हो, 2 को इन दोनों में जा रहा तो यहाँ में जा रहा हो। जब एक संख्या को न जावे तो या को आंसर 1 आ जाएगा। बात समझ रही हो बेटा यह चीज़ है। देखो बेटा 207 में से हैं कि सब HCF है, घबराने की कोई ज़रूरत ना है, घबराओ तो बिल्कुल हट ही मत। बेटा देखियो, यहाँ 280 है, 455 है, 700। क्या देख रहे हैं कि सब में 5 5 को भाग जा रहा हो, सब में 5 5 को भाग जा रहा हो, तो 5 को भाग वो हमें भी जाना चाहिए। 5 को भाग यहाँ में तो न जा रहा हो, यहाँ में न जा रहा हो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों खाम का सरदारी मारे, आंसर हमारा ये है। ठीक है, अब इसे देखते हैं। देखो बहुत आराम से, यहाँ में 5 को भाग जा रहा हो। ठीक है, और यहाँ में भी 5 को भाग जा रहा हो, तो 5 को भाग देखो, 5 को भाग जा रहा हो, 5 को भाग इन दोनों में जा रहा हो। अब या तो 45 है या 90। ठीक है, अब बेटा हमने जोड़ो 9, 5 और 1 6, 9 9 9 9 को भाग जाना चाहिए, 9 को भी दोनों में भाग जा रहा हो। ठीक है, अब बेटा एक बात सोचो, ये एक जब यहाँ में विषम है, बहुत इस चीज़ कर लेना नोट, है ना, ये में से पे की बात है। जब यहाँ में एक विषम है, कहा है यहाँ में एक विषम, एक भी अगर विषम है तो विषम ही आंसर आएगा। में से पे में, ले से पे में एक सम है, तो एक अगर विषम है तो एक विकल्प से भी कर सकते हो, एक भी विषम है में से पे में तो आंसर सब विषम है, तो विषम ही आएगा। ठीक है, 45। आप इसे देखो, अगर चाहते तो एक यहाँ में विषम है। ठीक है, तो विषम तो बेटा चलो क्या उधर रखें, तो बात समझ में आ गई होगी आपकी। अब देखो यहाँ तरीका नोमो। अब बेटा यहाँ में तो एक का छोड़ो, यहाँ में तो सबरी विषम है, तो विषम तो बेटा सब इधर रखी है, कोई दिक्कत ना है। अब है तो मैंने बात मानी कि हार्ड है। पहले देख लेते हैं, 5 और 1 6 और 3 9, 9 को भाग जा रहा हो यहाँ में, 7 और 8 15, 3 18, यहाँ में भी 9 को जा रहा हो, 7 और 1 यहाँ में भी 9 को जाता हो। 9 को भाग तो जरूर जाना चाहिए, 9 को भाग तो यहाँ में भी जा रहा है। देखो जब एक विषम है तो विषम होना चाहिए, ये विकल्प तो हमारा है ना, 9 को भाग यहाँ में भी जा रहा हो, 9 3 27, यहाँ में 9 को भागने जा रहा, तो हमारा आंसर है। अब समझ गया सवाल है। देखो बेटा विषम की अगर कोई में से पे में अगर एक संख्या कोई भी विषम है ना, तो आपको आंसर विषम ही आएगा, यह बात रट लो। ठीक है, अब एक बात सोचो, विषम है तो अब सब में 9 9 को भाग जा रहा हो, तो 9 9 को भाग जा रहा हो तो सब में नीचे भी 9 9 को भाग जाना चाहिए। अब 9 को भाग इन दोनों में जा रहा हो, पर लेकिन ये तो सम है, क्योंकि यहाँ एक भी विषम है, एक तो चलो तो तीनों ही विषम है, तो हमारा ये है। वो बात समझ में आ गई होगी। अब देखो 252 और 585 का महत्तम समावर्ती लगा रहा हो। बहुत ज़बरदस्त सवाल है बेटा ये। अब देखो बेटा, देखो विषम है तो विषम ही आंसर चाहिए, विषम तो बेटा दोनों में जा रहा हूँ। अब मैं तो यहाँ की एक तरीका कर रहा हूँ। ठीक है, 595 से 252 घटा लो। देखो यहाँ की तरीका सही लगेगा, 3
नौ में से 5 गए तो 4, गलत तो ना कर दियो। 3, 9 में 5 4 या 3, 343 है। अब तुम्हें खूब पता होगी 343 काय को वर्ग है, 7 को वर्ग है, 7 को हमें भाग जाएगा, है वो ना, है वो आसान। भैया कहीं कुछ काम करो, कहीं कुछ काम करो, मैं क्या करूँ, करो तो करो। अब याद देख लो, ठीक है। अब बेटा कि दो ही संख्या में से पे याद करना या को, तो अंतर लिखा रहे हो सबसे पहले तो, जरूरत ही ना कोई तरीका, या इतनी बड़ी संख्या का चेक करोगे। 32, 39, 29, 63, 6, 1, चलो दे 12, 12 में से 9 गए तो 3, बराबर तो ना है कि 300, एक देख लेते हैं, 32, 39, 29, 23, 9 में से 6, 1, 12 में से 9 गए तो 3, ठीक है, 316। अब बेटा देखो है तो बहुत हार्ड है, यानी एग्जाम में पूरी पूरी हमें जान लगा दी है। अब बेटा देखो इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा। देखो यहाँ बहुत डीप में देखियो, डीप में देखो 7 9 है, ठीक है, 6 की हमें गुणा कर दें, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 23, 9 एकम 9 18, 9 30, 9 चौक 36, 4 की गुणा करके देखें पहले हम, 9 चौक 36 का 6 हाथ लगा 3, 4 सत्ते 28, 28 और 3 31, हाँ है रो है। जब या कोई भाग चलोगे तो क्यों खामो खां की, अब जाएगा ना बेटा, या मत कर लेना। अब एक बार बताओ गे जब अंतर लेकर के आया हो 316 है ना, तो बेटा या को या में भाग, जब यही को भाग चलोगे तो क्यों खामो का चेक करें, सबरी अभाज्य संख्या गी हमारा आंसर है, और ना जाएगा भाग, चेक करके देख लियो, समय बर्बाद करना हो तुम्हें बेटा। तो बेटा 1134, 1344, 512 का में से पे ज्ञात करो। तो बेटा में से पे ज्ञात करने की, हाँ इसे बेटा HW आप घर से कर, चलो करा देते हैं, करा का घर से कर लेना बेटा, ठीक है। 1134 मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका क्या करा दूँ इसे, देखो बेटा एक बात सोचो यार, बहुत विकल्प के आसपास में पहुँच जाते हैं आप। देखो चलो मैं जो पहले तो सबरी समय, जब सबरी समय तो सम होना चाहिए। अब हमें पता होगा कि पिछले 3 विकल्प हैं, चलो 3 और 2 5, 6 7, 7 8 9 10 11, ठीक है ना, तो यहाँ मैं 3 को जा रहा हूँ, ना यहाँ मैं 9 को जा रहा हूँ। देखो 3 को भाग यहाँ में जा रहा हूँ, तो ये भी तुम्हारा विकल्प ना हुआ, ठीक है। अब पिछले 2 विकल्प बचे हैं, अब लगाओ कम से कम ये लगाओ, पिछले 2 विकल्प बचे हैं, ठीक है। तो मैं बताऊं बेटा, देखो अगर देखें ना, अगर हमें आप पे 7 का नियम आता हो, ठीक है, अब मानो कि 2 विकल्प है, यहाँ में 7 चौक 28, 7 का नियम आता हो, तो यहाँ से आ जाएगा। 7 का नियम बेटा क्या है, थोड़ा मैं बता ही देता हूँ 7 का नियम। चलो 7 का नियम मैंने बता रखा है वहाँ, चलो ठीक है। 7 के नियम में बेटा हम पीछे जाके माइनस लगा देते पिछली वाली संख्या में, और 2 की गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 2 चौक 8, 8 हम बेटा इसमें से घटा देंगे, तो भाग करके वही वाली बात आएगी, ठीक है। कुल मिला के बेटा आंसर इसका ये हो जाएगा, आप चेक कर लेना। 13वां देखो बेटा, सबरी सम सम संख्या तो सम होना चाहिए, ठीक है, पिछला तो है नहीं, पिछला बेटा हो गया, ठीक है। अब देखो हम यहाँ देख रहे हैं 4 और 3 7 8 9 है, या मैं 9 को भाग भी जा रहा हूँ, 3 को भाग भी जा रहा हूँ, 4 4 8, 8 और 4 12, 3 को भाग जा, 3 को भाग यहाँ में जा रहा हूँ, 3 को भाग यहाँ में जा रहा हूँ, 5 और 1 6 और 3 9, यानी 3 3 को भाग जा रहा हूँ, ठीक है। तो 3 को भाग बेटा यहाँ में जा रहा हूँ। अब हमारे विकल्प बचे हैं अगले दोनों, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखें बेटा, देखियो पिछले इन 2 संख्यन में, पिछले 2 संख्यन में 4 को भाग ना जा रहा हो, है ना। तो बेटा यही तो चीज़ देखी जावे, जब इन पिछली 2 संख्यन में 4 को भाग ना जा रहा हो, तो वहाँ में 4 को भाग भी ना जाएगा, हर हालत में जाएगा। तो देखो यहाँ में तो 4 को भाग जा रहा हो, तो हमारा आंसर गहेगो। एक तरीका तो गहेगो। अब बेटा एक तरीका यही है, 1344 में से 1134 हम घटा देते हैं, 0 1, गलत तो ना, 4 में 4 1, 210, ठीक है। अब बेटा 1500, 12 में से 1344 घटा दियो, 12, 12 में से 4 गए तो 8, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ बचे 4, 4 में से 3 गए तो 1, कितना बचो, ठीक है। तो अब बेटा ये कितने है,
210 और 168। ठीक है, अगर बेटा हम चाहें तो हम इसका भी में से पे निकाल लो, अगर चाहें तो बेटा यहाँ को भी निकाल लो। देखो यहाँ के अगर चाहें फिर इनका भी अंतर देख लो, 210 और 168 को कितना बचो, 2 बचो। यहाँ 10 में 2 बचे, यहाँ बेटा क्या बचे, 0, यहाँ बचे 4, 42। ठीक है, अब देखो ऑटोमेटिक 42 ही आएगा, ये तो हमारा और ही आसान है वो, तो बेटा ये भी आएगा आंसर 42 है वो। ठीक है, 14वां सवाल बेटा। ठीक है, अब 14वें सवाल करा ही दें आपको। 9 2 3 1207। ठीक है, और 1349 बेटा। ठीक है, बेटा हम जो आपको अगले सवाल है नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे बेटा आपको। ठीक है, थोड़ी सी हमें समय का अभाव है। 1207 में से 923 हमने घटा दिए। ठीक है, 1207, अरे हम डायरेक्ट घटा देते, हम भी कोई, चलो घटा, 4 8 2 2 84। ठीक है, 1300 में से 1300 1207 घटा दो तो क्या बचे यहाँ 2, यहाँ 4 बेटा, यहाँ 142। ठीक है, अब देखो 284 और 142 बेटा, यहाँ देखो 284 में से 142 भी घटा के देख लो, क्या दिक्कत है घटाने में। 2 8 में से 4 गए तो 4, 142। अब देखो ना बेटा 142 में कौन सी संख्या को भाग जा रहा हो, यहाँ को जा रहा हो 171 को, तो 142 यानी 71 को जा रहा हो, तो गे में से का मतलब ये होता है अगर सबको भाग चलो जाए तो हमारा आंसर बेटा ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताएं। नेक्स्ट सवाल को बेटा हम भाग 2 में बताएंगे आपको।